विद्यालय का यू डैश प्लस भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर यू डैश प्लस लिखकर ऐसे सर्च करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके नीचे इस तरह से इंटरफेस आएगा जहां लिखा मिलेगा यू डैश प्लस। आप इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यू डैश प्लस लॉगिन। यहाँ जो लॉगिन का सिंबल दिखाई दे रहा है आप इसको टच कर लेंगे और टच करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यू डैश प्लस डेटा एंट्री लॉगिन फॉर AY 2021-22 सेलेक्ट स्टेट। यहाँ सेलेक्ट स्टेट में क्लिक करके स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम उत्तर प्रदेश के लिए भर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ बगल में गो लिखा हुआ है, इस गो पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये डेटा आगे बढ़ जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके आगे आप देखेंगे लिखा मिलेगा लॉगिन फॉर DCF डेटा एंट्री एंड मॉनिटर। यूज़र नेम में आप स्कूल का जो यू डैश कोड 11 अंकों का होगा उसको भर देंगे और पासवर्ड जो आपको ABS से MBO ऑफिस से मिला होगा उसको भर के कैप्चा को जो दिखाई दे रहा है उसको लिख कर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए कैप्चा को भरेंगे जैसा लिखा हुआ है। लिखने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आएगा। यहाँ देखिए लिखा मिलेगा यूजर रोल स्कूल यूजर विद DCF एंट्री परमिशन डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डेटा कैप्चर फॉर्मेट। DCF को भरने से पहले तो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF यूजर मैनुअल फॉर द यूडैश सॉफ्टवेयर। उसके नीचे मिलेगा क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा। तो जहाँ लिखा मिला है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल डेटा आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से एक इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे और ये आप अपने स्कूल के यू डैश पर आ चुके हैं। और आप धीरे धीरे इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऊपर करिए और यहाँ देखिए आप 1.1 डेटा कैप्चर फॉर्मेट 1.1 to 1.9 यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, बहुत से डेटा इसमें भरे होंगे तो जो डेटा भरे हैं उनको आप मिलान कर लें। अगर वो बिल्कुल सही हैं तो उसमें कोई चेंजिंग ना करें और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता है तो उसको आप जो सही डेटा है उसको भर लें। ध्यान दें सभी फील्ड को भरना अनिवार्य है। कोई भी फील्ड अगर खाली रह गया है तो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि कोई डेटा खाली न रहने पाए। तो आप 1 by 1 करके ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी विद्यालय के नाम सब कुछ बढ़ते जाएंगे और देख लेंगे यहाँ डेटा ये भरा हुआ आपके सामने है। हो सकता है कि आप जब अपना यू डैश खोलें तो सभी डेटा न भरे हों, कोई ना कोई फील्ड खाली हो। अगर कोई फील्ड खाली होगा तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा और नेक्स्ट आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो सभी फील्ड को आप भरते हुए यहाँ नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है इसको क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि अब 1 पॉइंट यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1.12 स्कूल कैटेगरी, इसको आप आगे बढ़ेंगे तो फिर स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। इस तरह से आप देखते जाएंगे कि कोई फील्ड खाली न रहने पाए और आप 1 by 1 करके जो भी आपके स्कूल का इंफॉर्मेशन जो भी हो उसको आप भरते चले जाइए और 1 by 1 ऐसे करते चले जाइए। ध्यान देंगे सभी फील्ड को भरना अनिवार्य है। अगर सभी फील्ड भरे नहीं हैं तो ये नेक्स्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ सेक्शन बाय क्लास, इफ़ द क्लास हैज़ नो सेक्शन देन इंटर 1। तो अगर हमारे परिषद में लगभग एक क्लास की एक ही सेक्शन चलते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ सेक्शन में देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 में नंबर ऑफ सेक्शन के कॉलम में सभी जगह 1 कर लिया गया है। अगर 1 से अधिक सेक्शन आपके यहाँ चल रहे हैं तो आप 2 3 जो भी उचित होगा उसको आप भर सकते हैं।
ये सब ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, इन सब डाटाओं को भरते हुए आगे जाएंगे और लास्ट में जब आप पहुँचेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट लिखा मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट का की जगह आप प्रेस करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई फील्ड आप छोड़ चुके हैं। आप उसको फिर से देखेंगे, वहाँ रेड जैसा बन चुका होगा, उस फील्ड को आप भर के फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इस तरह से आएगा प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। कंटिन्यू अपने आप आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और आप 1 बाय 1 करके इसको भरते चले जाइए। देखिए हम लोग ये 1 पॉइंट यहाँ देखेंगे आप ऊपर की तरफ 1.28 आर मेजर ऑफ द पीपल टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। ये आप फिर इन्फॉर्मेशन, जिन इन्फॉर्मेशनों को ये पूछ रहा है उन इन्फॉर्मेशनों का आप अपने विद्यालय के हिसाब से उचित आंसर देते हुए चले जाइए। ध्यान रहे कोई भी डेटा आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करने पर ये आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, बल्कि उसी पेज पे वापस फिर आ जाएगा। अगर उसी पेज पे वापस फिर आ जा रहा है तो आप ध्यानपूर्वक पूरे डेटा को आप मिला लीजिए कि कौन से फील्ड खाली रह गए हैं। अगर खाली रह गए तो फील्ड को आप फिलअप कर दीजिए जो प्रॉपर आपका आंसर हो। इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे और 1 बाय 1 करते हुए सभी डेटाओं को भरते चले जाइए। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट मेंशन मैक्सिमम 3। यहाँ आप देखिए नेम ऑफ लैंग्वेज टॉट एज स्कूल एज सब्जेक्ट हिंदी। यहाँ के बाद यहाँ जब आप क्लिक करेंगे नीचे जहाँ लिखा सेलेक्ट क्लास ऐसे करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा 1 2 3 4 5। तो आप सभी चेक बॉक्स को क्लिक करके ओके कर दें। ध्यान देंगे अगर आप चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे तो जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पेज पे नहीं जा पाएगा, बल्कि ये पुनः इसी पेज पे वापस आ जाएगा। ध्यान रहे कि अगर पुनः उसी वेब पेज पे आप वापस आ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि कोई न कोई फील्ड जो भरना था और आप उसको भर नहीं पाए हैं। देखिए इसी तरह आगे है इंग्लिश, संस्कृत। तो जहाँ सेलेक्ट क्लास लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करने के पश्चात इस सभी चेक बॉक्स को ऑन कर दें। ऐसे करते आप बढ़ते चले जाएंगे और ये देखिए यहाँ जितने भी इन्फॉर्मेशन पूछे जा रहे हैं सबका जो भी आपके विद्यालय के हिसाब से उचित आंसर है उसको देते हुए आप जाइए और कंटिन्यू भरते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। और यहाँ पर फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जैसे अगर वो सेव कर लिया तो प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली लिख कर आपके पेज पर आएगा। और अगर कोई भी फील्ड आप छोड़े हैं तो वो सेव एंड नेक्स्ट करने पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि उसी पेज पर वो वापस रह जाएगा। ये हमारा सब कुछ फील्ड भरा हुआ था इसलिए कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर देखिए इस तरफ से वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज़ आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। अगर आपके कैंपस में आंगनबाड़ी संचालित है तो आप यस भरेंगे। यस भरेंगे तो आगे का डेटा भी आपको भरना पड़ेगा। यहाँ देखिए कोड नेम ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर, जो आंगनबाड़ी सेंटर अगर आपके विद्यालय कैंपस में संचालित है तो इसका आपको सेंटर भरना होगा और उस सेंटर पे कितने बॉय और कितने गर्ल इनरोल्ड हैं आंगनबाड़ी में वो भरना होगा। ये सब डेटा को आप भरना होगा। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो ये डेटा आपसे नहीं मांगा जाएगा। ध्यान दें कि पूरी डेटा को भर के ही आगे बढ़ना है और कंटिन्यू आप ऐसे भरते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जो भी आपका उचित आंसर होगा वो आप कंटिन्यू भरते हुए चले जाइए। और ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ऐसे ही बढ़ते हुए आपको जो भी आपको उचित आंसर लग रहा है पढ़ के लास्ट में फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट करने पर ये प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई फील्ड आप ब्लैंक छोड़ दिए हैं। अब उस फील्ड को जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक ये सेव एंड नेक्स्ट करने पर अगले पेज पर नहीं जाएगा। पुनः आगे वाले पेज पे हम बढ़ते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक इत्यादि के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो आपके विद्यालय के लिए उचित आंसर है उसको आप भरते हुए पुनः आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए। और इस तरह से कंटिन्यू आप हर प्रश्न का आंसर आप देंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। कंटिन्यू आप आगे बढ़िए और हर क्वेश्चन का आंसर भरिए। कंटिन्यू आगे बढ़ते जाइए और पुनः जब अगर आप सारे फील्ड को भर लेंगे पुनः सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके अगले पेज की तरफ बढ़िए।
अगर सेव हो गया तो इस तरह का मैसेज आएगा, प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली ग्रीन कलर में। और अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है, उसी पेज पे आप रह जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फील्ड छूट गया है, उसको आपको भरना होगा। भरने के पश्चात ही आप आगे वाले पेज पर पहुंच पाएंगे। पुनः देखिए इस तरह की इंटरफेस सामने आएंगे और आप उसको 1 बाय 1 करके पूरा भेजिए। देखिए जो भी आपके लिए एस नो आंसर है उस पर आप क्लिक कीजिए। अगर यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, नो है तो नो पे क्लिक कीजिए। आंसर को देना है, कंटिन्यू। देखिए कुछ ना कुछ जो भी आपके स्कूल के लिए उचित आंसर वो भरना होगा। अगर वो 0 है तो 0 ही भरना होगा, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पुनः आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। अगर सभी फील्ड भरे हुए हैं तो पुनः मैसेज प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली का आएगा और आप आगे की पेज की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई फील्ड आप भर नहीं पाए हैं, इसलिए आप उसी पेज पे वापस रह जा रहे हैं। आप पेज को ऊपर नीचे करेंगे तो जो फील्ड आप नहीं भर पाए होंगे वहाँ पर रेड की तरह कुछ बना हुआ आएगा, जो कंपलसरी सेक्शन होगा। और आप पुनः आगे बढ़ेंगे। देखिए इस स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग गवर्नमेंट लिखा गया है। टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग ये है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्कूल 5 लिखा गया है। पक्का बिल्डिंग 5 लिखा गया है। देखिए बाकी में 0, कुछ ना कुछ आपको भरना होगा। ये देखिए टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल पक्का है। इस तरह से आप पूरे डेटा को भरते हुए जाएंगे। पुनः जितने भी कमरे हैं आप उनको ध्यान रखें, कमरे टोटल मैच करने चाहिए। इसके पश्चात आप करते हुए आएंगे, लास्ट में आएंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, ये 1 लिखा गया है। तो 1 रूम जो हेडमास्टर रूम है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सभी डेटा को भरे होंगे तो ये प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। और अगर आप नहीं भरे हैं, कोई डेटा छूट गया है, वो उसी पेज पे आप रह जाएंगे, आगे के पेज पे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान से फिर से मिला लीजिए कि कौन सा डेटा आपका छूट गया, उसको भरने के पश्चात आगे की तरफ बढ़िए। जब अगले पेज पर आप आएंगे तो पुनः बहुत से क्वेश्चन आएंगे, जिसका जो उचित आंसर आपके विद्यालय के लिए हो उसको भरते हुए जाइए। क्योंकि डज द स्कूल हैव टॉयलेट, यस। अब आपसे सारा डिटेल ये पूछेगा, आप उसको 1 बाय 1 करके कंटिन्यू भरते हुए आगे बढ़िए। लेकिन नंबर ऑफ टॉयलेट जो भी आपके यहाँ आंसर है इसको कंटिन्यू भरते ही, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ऐसे कंटिन्यू आप भरते चले जाइए जो भी आंसर उचित हो रहा है। और भरते हुए जब आप जाएंगे, सारे फील्ड को भरते हुए जाएंगे, आपको कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है, भरते जाएंगे तो पुनः ये कंटिन्यू आगे बढ़िए। काफ़ी बड़ा पेज है और कंटिन्यू सारे क्वेश्चनों, ध्यान देंगे सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, चाहे जो भी हो आंसर। आपके विद्यालय के हिसाब से जो भी उचित आंसर होगा उसको आपको भरते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और जब आप बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में ये कहीं ना कहीं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जब सभी फील्ड आप भर लिए होंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन प्रेस करिए और ये पुनः मैसेज आएगा, प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपसे बोल रहे हैं यदि कोई फील्ड आपसे छूट गया है तो ये सेव एंड नेक्स्ट करने पर अगले पेज पर न जाकर उसी पेज पर आपको फिर पहुंचा देगा। अगर अगले पेज पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब कि कोई ना कोई डेटा गलत भर दिए हैं या आप सभी डेटा को भरे नहीं हैं, कोई ना कोई फील्ड छूट गया है। कंटिन्यू अगले पेज पे आप बढ़िए, वो कंटिन्यू आपको अगले पेज पे लेके जाएगा। जो भी उचित आंसर हो उसको आप देते चले जाइए। यस नो जो भी लग रहा है आप उसको भरते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू आगे चलते जाइए। ध्यान रहे कोई डेटा छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो उसको आप दीजिए। कंटिन्यू आगे बढ़िए और सेव एंड नेक्स्ट फिर आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, मैसेज आएगा प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आगे बढ़िए, अगले पेज पे आप पहुंच चुके होंगे और पुनः जो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चनार खुला है उसका आंसर आप दीजिए। कोई फील्ड छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, जो भी प्रॉपर आंसर है उसको आप देते हुए कंटिन्यू 1 बाय 1 करते हुए भरिए और आगे की तरफ बढ़ते हुए बढ़िए। जब आप भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट आएगा। यदि आप सभी फील्डों का आंसर सही से भर दिए हैं तो ये अगले पेज पे जाएगा, अदरवाइज आप उसी पेज पे पुनः रह जाएंगे। कंटिन्यू आप आगे बढ़िए और जो भी आंसर पूछ रहा है उसको आप आंसर देते हुए चले जाइए। और सेव एंड नेक्स्ट जब भी आए तो आप सेव एंड नेक्स्ट करिए और अगले पेज पर पहुंच जाइए। ध्यान दें, अगर सेव एंड नेक्स्ट करने पर आप अगले पेज पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसी पेज पे आप हैं, तो ध्यान से आप मिला लीजिए कि कौन सा फील्ड
आप नहीं भर पाए हैं उस फील्ड को भरिए। कंटिन्यू आगे बढ़िए और ये देखिए जब आप ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट एंड नेक्स्ट। कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे कर दीजिए और ये देखिए इस तरह से आप पहुँच जाएंगे। फिर आगे आप बढ़िए, जो भी आंसर पूछा जा रहा है उसको 1 बाई 1 करते भरते चले जाइए। और यहाँ देखिए एज के हिसाब से देखिए न्यू फ्रेश एडमिशन इन ग्रेड 1, आप ग्रेड 1 में जो न्यू एडमिशन लिए हैं उन बच्चों का एज वाइज आपको आंसर यहाँ देना है, कितने बच्चों का आप एडमिशन लिए हैं। ये ध्यान देंगे ये पिछले सत्र के लिए है, तो आप पिछले सत्र का जो भी है 2020-21 का वो डेटा आप भरेंगे। आप भरते हुए आगे बढ़िए पूरी डेटा को और सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर सभी डेटा सही से भरा गया है तो अगले पेज पे पहुंच जाएगा और मैसेज आएगा प्रीवियस पेज सेव्ड। कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे इसी तरह से आप जो भी आंसर पूछा जा रहा है उसको आप भरिए। इस तरह से आप भरते चले जाइए और कंटिन्यू आप पूरे पेज को बॉयज़ गर्ल अब कैटेगरी वाइज आपको भरना है। कैटेगरी वाइज पूरे डेटा को भरते हुए सेव 4.2 लिखा है, आप पहले यहाँ सेव 4.2 ए पर क्लिक करेंगे, पहले इसको आप भरेंगे और ये आएगा कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे आप फोर 4.2 सेव करने के पश्चात आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये देखिए इस तरह का आपको मिलेगा। आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनरोल बिलोंगिंग टू फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप। ये माइनॉरिटी का भरना है, आपको ध्यान से भरेंगे। ये देखिए जो भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं तो ये आपको जो डेटा इस बात को ध्यान देंगे तो टोटल बच्चे आपके यहाँ एनरोल्ड हैं उन्हीं बच्चों में से ही माइनॉरिटी के बच्चों को आपको अलग से छांटना है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 136 बच्चे हैं तो 136 में से हम कैटेगरी वाइज SC ST OBC और सामान्य को हम बनाए होंगे तो उसी में से हमको माइनॉरिटी लेना है। 136 में से ही ये है, मतलब यहाँ हम 5 बच्चों को लिए हैं मुस्लिम वर्ग के बच्चों को, तो ये 5 बच्चे उस 136 में से ही हैं जिसका डिटेल हम SC ST OBC जनरल को दे चुके हैं, उसी में से ये हैं। ये अलग से आपको बनाना नहीं तो संख्या बच्चों की बढ़ जाएगी और जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सेव एंड नेक्स्ट लेगा नहीं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको जो डेटा भरना है वो टोटल एनरोलमेंट बच्चे में से ही भरना है। टोटल एनरोलमेंट मीन्स कि जो SC ST OBC जनरल आप अलग अलग भरे हैं उन्हीं में से कितने बच्चे जो हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के हैं वो डिटेल आपको भरना है यहाँ पर। और उनको भरने के पश्चात आप फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूरी डेटा को भर के 4.2B को भी सेव करेंगे। ध्यान देंगे 4.2B को भी आप यहाँ सेव करने के बाद ही कुछ आगे करेंगे और जब भर देंगे तो ये देखिए टोटल माइनॉरिटी ग्रुप एनरोलमेंट 5, मेरे यहाँ 5 है इसलिए 5 आया हुआ है। कंफर्म करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये कंटिन्यू सक्सेसफुली हो गया है। कंटिन्यू आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, 4.2B हो चुका है, 4.2A और 4.2B हम सेव कर चुके हैं। उसके आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको उस टोटल एनरोलमेंट बच्चों में से कितने बच्चों के पास आधार है बॉयज़ गर्ल करके आपको ये संख्या देनी है। ये संख्या देने के पश्चात 4.2C को पहले आप सेव करेंगे। ध्यान देंगे पहले सेव 4.2 सेव कर देंगे। जब ये कंफर्म पर क्लिक कर देंगे अब इसके पश्चात आप पुनः वहीं 4.2C के नीचे पहुंचेंगे और 4.2C के नीचे देखिए सेव 4.2C, आप 4.2C को सेव कर चुके हैं। ध्यान देंगे पहले आपको 4.2A को सेव करना है, फिर सेव 4.2B पर क्लिक करके सेव करना है उसको, फिर सेव 4.2C को करना है। जब ये 4.2C हो जाएगा तब आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पहले आप कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ नहीं करेंगे और ये ऑप आएगा कि टोटल सोशल कैटेगरी एनरोलमेंट 136, उसी में से ये है टोटल माइनॉरिटी एनरोलमेंट 5। आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक करिए और आगे की तरफ बढ़िए। प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली, कहीं कोई मिस्टेक करने पर ये सेव हो नहीं पाएगा। और फिर आप डाटा को भरते हुए आगे की तरफ बढ़िए, जो भी डेटा वो पूछ रहा है
कंटिन्यू आप आगे की तरफ बढ़िए। सब देखिए एज ग्रुप के हिसाब से डाटा भरना, आपको ध्यान देंगे। यहाँ है इनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करेंट एकेडमिक 2021-22 सेशन बाय एज इन कंप्लीटिंग ईयर। एज के हिसाब से अब आपको डाटा भरना है। ये 4 साल से कम के लिए, यहाँ पे 4 साल से 5 साल से कम के लिए है। यहाँ देखिए 5 से 6 साल के बच्चों की संख्या भरना है, बॉयज़ गर्ल। आप ऐसे एज वाइज बच्चों की डिटेल आप भर देंगे। ये बच्चे भी, जितने बच्चे आपके यहाँ इनरोल हैं उतने ही होने चाहिए। जैसे अगर 136 टोटल इनरोलमेंट हैं तो एज वाइज भरने पर भी 136 ही आना चाहिए। अगर 136 से कम या अधिक आप भर दिए तो सेव एंड नेक्स्ट करने पर ये पेज आगे नहीं जाएगा बल्कि एरर बताएगा। तो पूरा डिटेल भरने के पश्चात आप धीरे धीरे आप पेज को नीचे करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अगर आपका डेटा बिल्कुल सही है तो प्रीवियस पेज सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अगर कहीं कोई एरर आप भर दिए हैं, कोई गलत भर दिए हैं, कोई कॉलम छोड़ दिए हैं तो ये इस तरह का अगले पेज पर नहीं जा पाएगा। पुनः आप आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ये कंटिन्यू प्रीवियस पेज सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। और इसी तरह से आप देखिए रिपीटर्स बाय ग्रेड इन करेंट एकेडमिक 2021-22। क्योंकि रिपीटर्स जो होते हैं परिषदीय विद्यालयों में नहीं होते। रिपीटर्स मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं उनका नाम फिर से लिखा गया होगा। तो परिषदीय विद्यालय में रिपीटर्स नहीं होते हैं। इसमें आप पूरा 0-0 भर के, पूरे बच्चों की संख्या 0-0 कैटेगरी वाइज भर के आप फिर सेव एंड नेक्स्ट सेव पर क्लिक कर देंगे। ध्यान देंगे रिपीटर्स नहीं होते हैं। कंटिन्यू आप आगे बढ़ेंगे। सोशल कैटेगरी लिखा है बॉयज़ गर्ल ट्रांजेक्शन का, आप पूरे डेटा को भरते हुए कंटिन्यू भरेंगे। आप आगे तरफ बढ़ेंगे। अब आपको नीचे बढ़ना, ध्यान देंगे सेव करने के पश्चात अब नीचे की तरफ आप आएंगे और ये डेटा जो है आउट ऑफ द टोटल रिपीटर्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ रिपीटर्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप। जब रिपीटर 0 हैं तो इसमें भी जो माइनॉरिटी स्टूडेंट होंगे वो भी 0 ही होंगे। तो आप कंटिन्यू ऊपर भरिए 0 भरकर, और आप 0 भर के जब ऊपर की तरफ जाएंगे फिर सेव का आएगा। पहले आप सेव करेंगे, सेव एंड कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले आप सेव करेंगे। जब ये सेव हो जाएगा तो मैसेज आ जाएगा स्कूल माइनॉरिटी इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इसके पश्चात पुनः आप नीचे की तरफ जाएंगे और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जहाँ सेव किए थे सेव के नीचे सेव एंड कंप्लीट है। अब आप सेव एंड कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान देना है। अब आप सेव एंड कंप्लीट करेंगे, ये डेटा भी सेव हो चुका है। पुनः आप आगे की तरफ बढ़िए इस तरह से और नीचे की तरफ जाइए। सभी डेटाओं को भरते हुए आप नीचे की तरफ जाइए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिए। प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली, डेटा भर चुका है, सब कुछ सही है तो ये अगले पेज पे चला जाएगा। अब ये देखिए फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21। ध्यान देंगे 2020-21 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरना है। तो देखिए फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, जो कुछ भी है आप कैटेगरी वाइज डेटा भरते हुए आगे की तरफ बढ़िए और पहले आप सेव करेंगे। सेव के पश्चात पुनः वापस यहाँ आएंगे और कंप्लीट एंड नेक्स्ट करेंगे। सीक्वेंस का ध्यान बिल्कुल देना है। हम सेव कर चुके हैं, अब हम कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हम कंप्लीट एंड नेक्स्ट भी कर चुके हैं, अगले पेज पर हम पहुंच चुके होंगे। ये फिर कुछ इन्फॉर्मेशनों को पूछेगा, आप डेटा को पढ़ लीजिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए कितने बॉय गर्ल आपके यहाँ हैं जो इस तरह के हैं। सेव एंड नेक्स्ट, अगले पेज पे आप बढ़ चुके हैं। ध्यान देंगे कोई भी फील्ड आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर वो संख्या 0 है तो आप 0 ही भर दीजिए, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, देखिए 2020-21 का जो रिजल्ट आपने आउट किया उसका इन्फॉर्मेशन है। तो आप 2020-21 के डेटा के हिसाब से आप कैटेगरी वाइज पूरे बच्चों की संख्या भर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अगले पेज पे पहुंच चुके होंगे। कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाइए और जो जो डेटा, ये देखिए ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। क्योंकि 2020-21 का इन्फॉर्मेशन कितने कंपोजिट मिला है, कितने क्या मिला है, जो कुछ आपको मिला है आपके बैंक खाते में होगा उस किससे आप देख के इसको पूरा डिटेल भर के आप आगे बढ़िए और सेव एंड नेक्स्ट करिए। पुनः हम अगले पेज पे आ गए। कोई फील्ड छोड़ना नहीं है।
फिर जो भी क्वेश्चन का पूछा जा रहा है उन क्वेश्चनों के आंसरों को आप देते हुए कंटिन्यू आगे बढ़िए। ध्यान देंगे कोई डेटा आपको कोई फील्ड छोड़ना नहीं है। यस या नो जो भी उचित आंसर आपको लग रहा है आपके विद्यालय के हिसाब से आप उसको भरते हुए कंटिन्यू आप आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू बढ़ते चले जाइए। ये जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा हम वहाँ पर उसको सब कुछ भर के, क्योंकि पूरी डेटा भर चुका है, तो आप सेव और गो टू डैशबोर्ड दो ऑप्शन आएंगे। तो पहले आप सेव का क्लिक करेंगे, पुनः यहीं पर आएंगे और गो टू डैशबोर्ड आएंगे। गो टू डैशबोर्ड का मतलब कि अब सारा डेटा इसमें फिलअप हो चुका है, कोई भी डेटा बचा नहीं है। अब कंटिन्यू आप आइए, फिर वहीं पहुँचेंगे और यहाँ लिखा है गो टू डैशबोर्ड, मतलब कि जितने भी इंफॉर्मेशन हमसे ये डैश जानना चाहता था सभी इन्फॉर्मेशन को हम भर दिए। अब हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा आएगा, देखिए यहाँ देखिए लिखा है कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स स्टेटस नॉट सर्टिफाइड। ये अभी सर्टिफाइड नहीं हो पाया है, लेकिन डेटा सभी का सभी भर गया है। अब ये देखिए इसका ऑप्शन, ये देखिए जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे कि आपके लिखा आगे नाम के आगे लिखा हुआ कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड। सारे फील्ड जो हैं वो देखिए आप 1 बाय 1 पर क्लिक करके सारे फील्ड कंप्लीटेड दिखाएगा। और अगर आपने पूरा फील्ड कंप्लीट नहीं किया है वर्क इन प्रोग्रेस लिखा मिलेगा। आप देख लीजिए सारा फील्ड कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब कि जो भी यूडाइस में हमको भरना था वो हमने भर दिया है। डिलीवरी रिपोर्ट कार्ड, स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड इज़ नॉट योर एट एक्टिव। अभी ये एक्टिव नहीं है, ये BO ऑफिस के द्वारा या विभाग के द्वारा जब ये एक्टिव हो जाएगा तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ लिखा है सर्टिफाइड ऑप्शन नॉट एट एक्टिव। तो जब हमारे विभाग के द्वारा ये एक्टिव कर दिया जाएगा तो केवल इसको सर्टिफाइड करना ही बचा हुआ है, शेष सभी डाटा ये जो है वो भर चुका है। देखिए यहाँ फिर लिखा हुआ है और कंप्लीटेड ऑल फॉर्म, इस तरह से आप इसको भर देंगे। ध्यान